वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियोस ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि जब जब यूट्यूब चवन्नी का नशा करके बैठता है तो खैर यूट्यूब है, इट्स हर चॉइस। तो आज की वीडियो है शर्लॉक होम्स सीजन 2 एपिसोड 1, नाम है ए स्कैंडल इन बेल्ग्रेविया। तो इस सीजन में भी ओवरऑल 3 एपिसोड्स है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है सीजन 1 एपिसोड 3 की एंडिंग से। सच बताऊं तो मैं वो एपिसोड नहीं देखा। तो खैर इस एपिसोड की स्टार्टिंग में कुछ प्रीव्यू देखने को मिलता है, जहाँ पर मिस्टर जॉन वाटसन एक बॉम्ब से लपेटा हुआ रहता है और जिम मोरियार्टी शर्लॉक को और जॉन को यहाँ पर छोड़ के चला जाता है। तो जिम जाने के बाद शर्लॉक जॉन के बॉडी से उस बॉम्ब को निकाल के साइड में फेंक देता है। तो थोड़ी देर बाद जिम मोरियार्टी फिर से वहाँ पर आता है और जिम ठान लेता है कि ये शर्लॉक और जॉन वाटसन को मारकर ही रहेगा और स्नाइपर्स ने इन दोनों पर अपना टारगेट लगा के बैठे हैं। तो शर्लॉक भी अपनी गन निकालकर उस बॉम्ब पर पॉइंट आउट करता है, अगर मैं मरा तो तुम भी मरोगे। तो इस तरह से यहाँ पर एक गंभीर सा माहौल छाया हुआ रहता है कि तभी जिम मोरियार्टी को एक कॉल आता है और इस कॉल की वजह से जिम अपना माइंड चेंज कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। और जिम जाते जाते शर्लॉक को कहता है मुझे एक बेहतर ऑफर मिला है। तो दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है कि जिम को कॉल करने वाली एक लेडी होती है और नेक्स्ट फ्रेम में हमको ये देखने को मिलता है जहाँ पर ये लेडी किसी और लेडी के साथ होती है। उसके बाद शर्लॉक अपने घर आता है 221B बेकर स्ट्रीट। अब चूंकि मैं सीजन 1 में ऑलरेडी बता दिया था कि जॉन वाटसन को अपना कंटेंट मिल गया है अपना ब्लॉग लिखने का, और वो है शर्लॉक होम्स। तो इसी तरह जॉन अपने और शर्लॉक के इन दोनों के किस्से अपने ब्लॉग में लिखते रहता है और धीरे धीरे लोग इस ब्लॉग को पसंद भी करने लगते हैं। तो दिन गुजरते जाते हैं। इसी दरमियान में शर्लॉक के पास कई सारे केसेस आते हैं। शर्लॉक चंद को एक्सेप्ट करता है और चंद को रिजेक्ट कर देता है, और इन्हीं केसेस में से चंद केसेस ऐसे भी होते हैं, मतलब एक आदमी शर्लॉक के पास आकर कहता है ये मेरी आंटी की अस्थियां नहीं है, मतलब ये इंसान के अस्थियां ही नहीं है। उसी तरह दूसरा केस 2 बच्चियों का होता है। तो ये 2 बच्चे शर्लॉक को कहते हैं वो लोग मेरे मरे हुए ग्रैंडफादर से मिलने नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से कुछ अजीबोगरीब केसेस आने लगते हैं शर्लॉक के पास। तो उसी तरह लेस्टर्ड शर्लॉक को और जॉन को एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर एक आदमी की लाश इस कार में मौजूद होती है। मतलब कल जर्मनी की फ्लाइट क्रैश होकर ब्लास्ट हो गई थी और रिकॉर्ड के हिसाब से इस आदमी को उस फ्लाइट में होना चाहिए था, और इस आदमी के पास फ्लाइट के सारे सामान मौजूद है, जैसे बोर्डिंग पास, बिस्किट्स, नैपकिन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये आदमी फ्लाइट में होने के बजाय अपनी कार में मरा हुआ पाता है। बट ये केस अनसॉल्व सा रह जाता है। मतलब शर्लॉक कुछ केसेस को सॉल्व करता है और कुछ को नहीं। तो धीरे धीरे शर्लॉक और जॉन ये दोनों पॉपुलर हो जाते हैं। ये दोनों इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि इन दोनों को बाहर जाना होता है तो अपना फेस कवर करके जाना पड़ता है। तो नेक्स्ट सीन में यही लेडी को दिखाया जाता है और यहाँ पर ये बात पता चलती है कि इस लेडी का दिल शर्लॉक पर आ गया है। तो खैर इसी तरह एक आदमी शर्लॉक के पास भागता हुआ आता है। तो ये आदमी अपनी स्टोरी बताने लगता है कि ये आदमी कहीं पर जा रहा था, तो सडनली इसकी कार रुक गई थी। तो वो अपनी कार चेक करने के लिए अपनी कार से उतरता है। तो वहीं पर दूर एक आदमी लेक के पास खड़ा हुआ रहता है और वो आसमान की तरफ देख रहा होता है। तो पलक झपकते ही इस आदमी की मौत हो जाती है। तो उस कार वाले आदमी को शक था कि वो मर्डर है, इसीलिए ये आदमी शर्लॉक के पास आया है। अब चूंकि ये एक क्राइम सीन है तो वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। तो उसी तरह थोड़ी देर बाद जॉन वाटसन भी वहाँ पर आता है। यहाँ आने के बाद जॉन इस इंस्पेक्टर से पूछता है कि तुम्हारे पास वाईफाई है, क्योंकि जॉन को वीडियो कॉल करना होता है शर्लॉक को। शर्लॉक का एक उसूल है, वो 7 बजे से पहले बाहर नहीं निकलता। तो शर्लॉक अभी अभी उठा है, इसने अपने कपड़े भी नहीं बदले। तो शर्लॉक जॉन को वहाँ का नजारा दिखाने के लिए कहता है, मतलब डेड बॉडी, वहाँ की प्लेस एक्सेट्रा। तो इस तरह से शर्लॉक वीडियो कॉल में होता है कि तभी 2 लोग शर्लॉक के पास आते हैं शर्लॉक को अपने साथ ले जाने के लिए। तो यहाँ पर मिस्टर वाटसन के लिए एक चॉपर आती है उसे लेने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि शर्लॉक इंसान को देख के उसकी अंतड़ियां गिन लेता है। तो यहाँ पर भी शर्लॉक इन दोनों को देखकर अपना डिडक्शन लगाने लगता है और शर्लॉक समझ जाता है कि ये दोनों रॉयल गार्ड है। तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद जॉन वाटसन को बुकिंगहैम पैलेस लाया जाता है। यहाँ आने के बाद जॉन शर्लॉक को पाता है और ये शॉक में रह जाता है। तो जॉन धीरे से आकर शर्लॉक के बगल में बैठता है और यहाँ पर जॉन शर्लॉक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। वो पूछता है क्या तुमने चड्डी पहनी है? तो शर्लॉक कहता है नो। तो खैर इस तरह से ये दोनों एक दूसरे में हंसी मजाक करने लगते हैं। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर शर्लॉक का भाई माइक्रॉफ्ट आता है और उसी तरह एक पैलेस ऑफिशियल भी वहाँ पर आता है और वो दोनों शर्लॉक और जॉन को यहाँ पे लाने का रीजन
बताने लगते हैं। वो ये है कि एक रॉयल फैमिली फीमेल मेंबर के फोटोज एक लेडी के पास है जिसका नाम है डोमिनेट्रिक्स एरन एडलर और पेशे से वो एक प्रोस्टिट्यूट है, जो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको देखने को मिला। उसी की बात यहाँ पर चल रही है और वो रॉयल फीमेल अपने फोटोज को हासिल करना चाहती है। तो ऐसा कहते हुए माइक्रॉफ्ट शेरलॉक को एडलर के फोटोज दिखाने लगता है और यहाँ पर इस तरफ एडलर के फोन को किसी ने शेरलॉक के फोटोज भेज दिया है। उसके बाद यहाँ पर माइक्रॉफ्ट शेरलॉक से कहता है उस औरत का दूसरा नाम भी है और वो है दी वुमेन। लोग उसे दी वुमेन नाम से पहचानते हैं। तो इसी में शेरलॉक माइक्रॉफ्ट से पूछता है क्या मैं उस रॉयल फीमेल के फोटोग्राफ्स देख सकता हूँ? तो वो पैलेस ऑफिशियल कहता है सॉरी इट्स टॉप सीक्रेट, इसके लिए हमको अलो नहीं है। तो खैर चंद डिस्कस के बाद शेरलॉक इस केस को टेक ओवर कर लेता है। अब चूंकि एडलर को ये पता है कि शेरलॉक इसके पास आने वाला है तो एडलर डिफरेंट ड्रेसेस ट्राई करने लगती है। वो अपने आप को बेहतरीन मेकअप करने लगती है, कई तरह के ड्रेसेस चेंज करने लगती है। तो यहाँ पर शेरलॉक एडलर के घर जाने का एक छोटा सा प्लान बनाता है। शेरलॉक जॉन से कहता है कि तुम मुझे एक पंच मारो, लेकिन जॉन शेरलॉक को नहीं मारता। तो बदले में शेरलॉक जॉन को एक मुक्का मार देता है। तो जॉन शेरलॉक को एक नहीं 2-4 मुक्के मार देता है और यहीं पर ये दोनों लड़ने लगते हैं। तो थोड़ी देर बाद शेरलॉक एडलर के घर आता है और यहाँ पर ये नाटक करने लगता है कि कोई इसको पीट रहा है, मुझे बचाओ प्लीज। तो एडलर की मेट शेरलॉक को अंदर बुलाती है और उसी तरह वैटसन भी आता है। तो इतने कपड़े होने के बावजूद भी, इतने कपड़े ट्राई करने के बावजूद भी एडलर शेरलॉक के सामने नेकड़ आ जाती है। बेशर्म एडलर। तो एडलर शेरलॉक के सामने बैठ जाती है। तो शेरलॉक अपना दिमाग लगाने लगता है इस पर डिडक्शन करने का, लेकिन इसको कोई भी क्लू नहीं मिलता। तो शेरलॉक एडलर को देखकर अपना डिडक्शन नहीं लगा पाता। तो उसी में एडलर शेरलॉक से कहती है तुम जिस चीज के लिए आए हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तो इसकी बातों से शेरलॉक समझ जाता है कि वो चीज, वो फोटोग्राफ्स इसी कमरे में है। तो शेरलॉक जॉन को बाहर भेज देता है कुछ आइडिया देकर। तो इसी दरमियान में एडलर शेरलॉक से उस केस के बारे में पूछती है कि उस आदमी की मौत कैसे हुई। तो शेरलॉक इस आदमी के रिलेटेड कुछ हिंट्स एडलर को देता है। मतलब वो आदमी ऊपर देख रहा था, शायद ये आदमी चिड़ियों को देख रहा था, बर्ड्स को देख रहा था, लेकिन इसी बीच में कुछ हुआ है जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। तो इस तरह से शेरलॉक एडलर को ये बातें बताने लगता है कि तभी उस घर का फायर अलार्म बजने लगता है। तो ये अलार्म बजने के देरी एडलर एक मिरर की तरफ देखती है और शेरलॉक समझ जाता है कि वो फोटोग्राफ्स इस मिरर के पीछे है। तो उसी तरह उस मिरर के पीछे एक लॉकर मौजूद होता है। तो शेरलॉक एडलर से इस लॉकर का कोड पूछता है। तो एडलर शेरलॉक से कहती है मैं तुम्हें कोड ऑलरेडी बता चुकी हूँ, थिंक। कि तभी वहाँ पर कुछ अमेरिकन्स आ जाते हैं। मतलब उन फोटोग्राफ्स के पीछे ये अमेरिकन्स भी पड़े हैं और उसमें से एक आदमी शेरलॉक से कहता है इस लॉकर को ओपन करो। तो शेरलॉक इस आदमी से कहता है एडलर ने मुझे इस लॉकर का कोड नहीं बताया, लेकिन वो अमेरिकन शेरलॉक की बातें मानता ही नहीं और 1 2 3 गिनने लगता है। अगर तुम 3 गिनती तक इस लॉकर को ओपन नहीं किया तो मैं जॉन वाटसन को मार दूंगा। तो देखते ही देखते शेरलॉक उस लॉकर को ओपन कर देता है। मतलब उस लॉकर का कोड और कुछ नहीं, एडलर के मेजरमेंट होते हैं, उसका फिगर। तो जब शेरलॉक उस लॉकर को ओपन करता है तो उसमें एक हैंडगन होती है। तो वो गन फायर हो जाती है जिसकी वजह से एक अमेरिकन की मौत हो जाती है। तो यही मौके का फायदा उठाकर शेरलॉक और एडलर ये दोनों बचे कुचे लोगों को मार के नीचे गिराते हैं। तो इसी हड़बड़ाहट में शेरलॉक उस लॉकर में एक फोन होता है, कैमरा फोन, उस फोन को लेके अपने पास रख लेता है। मतलब इस फोन में बहुत सारे सीक्रेट इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जो एडलर ने अपने पास संभाल के रखा है। तो इसी के पीछे सारे लोग पड़े हुए हैं। जब शेरलॉक इस फोन को ओपन करने की कोशिश करता है तो वो फोन लॉक्ड हुआ रहता है। मतलब आई एम डैश 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 लॉक्ड और शेरलॉक को इस डैश 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 में फिल करना होता है और इस फोन का पासवर्ड सिर्फ एडलर को ही पता है। तो देखते ही देखते एडलर शेरलॉक को एक ड्रग दे देती है जिसकी वजह से शेरलॉक पैरालाइज होने लगता है, बेहोश होने लगता है और एडलर शेरलॉक के पास से अपना फोन लेके वहाँ से भाग जाती है। जबकि वैटसन दूसरे कमरे में मौजूद होता है। तो उसके बाद शेरलॉक के ख्वाब में ये दिखने लगता है, मतलब एडलर ने इस आदमी के केस को सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पर हुआ ये होता है, तो ये आदमी एक्चुअल से ऊपर देख रहा था। तो इसी दरमियान में वो कार वाले की कार बस्ट हो गई थी। मतलब उसके इंजन से कुछ अजीब का साउंड आया था और ये साउंड सुनने के बाद वो आदमी उस कार की तरफ पलटता है कि तभी एक चीज आकर इस आदमी को मार देती है और वो चीज और कुछ नहीं,
एक बूमरेंज होती है जो ये आदमी अपने बूमरेंज से खेल रहा था और यही चीज वो इंसान अपना सर उठाकर देख रहा था। तो वो आदमी अपना सर घुमाने की वजह से इसकी मौत हो गई, ना ही कि इसको किसी ने मारा। तो इसी में ये बात भी पता चलती है कि शर्लॉक जब बेहोश पड़ा हुआ रहता है तो एडलर शर्लॉक के घर आकर उसका कोट वापस करती है और उसी तरह उसके फोन के साथ कुछ छेड़खानी करती है। वो ये है, शर्लॉक को जब भी एडलर की साइड से मैसेज आता तो शर्लॉक के फोन में ये साउंड बजने लगता, मतलब कुछ एरोटिक वॉइस सुनाई देने लगती है। तो दूसरे दिन माइक्रोफ्ट शर्लॉक के पास आता है उन फोटोग्राफ्स के बारे में पूछने के लिए। शर्लॉक माइक्रोफ्ट को समझाने लगता है कि एडलर ने उन फोटोग्राफ्स को ब्लैकमेल के लिए नहीं रखा है, वो सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए रखी है। तो इसी बीच में एडलर फिर से शर्लॉक को मैसेज करने लगती है। तो खैर कई दिनों तक एडलर शर्लॉक को मैसेज करती रहती है, लेकिन शर्लॉक एडलर को रिप्लाई नहीं देता। तो 6 मंथ्स बाद सारे लोग क्रिसमस मनाने लगते हैं। कई सारे लोग शर्लॉक को गिफ्ट लाते हैं। तो इन्हीं गिफ्ट में से शर्लॉक को एक सीक्रेट गिफ्ट मिलता है जो एडलर की तरफ से आया हुआ है। तो शर्लॉक उस गिफ्ट को लेकर अपने कमरे में जाता है और उस गिफ्ट को ओपन करता है और ये गिफ्ट और कुछ नहीं एडलर का फोन होता है जो फिलहाल अभी भी लॉक्ड में है। तो शर्लॉक वहीं से फौरन माइक्रोफ्ट को कॉल करता है और माइक्रोफ्ट से कहता है एडलर अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है, तुम जल्द ही उसकी डेड बॉडी को देख पाओगे। तो उसी तरह थोड़ी देर बाद माइक्रोफ्ट शर्लॉक को एक मुर्दा घर ले आता है और इस लेडी की शिनाख्त करने के लिए कहता है। तो शर्लॉक इस लेडी को देखकर माइक्रोफ्ट से कहता है हाँ ये वही है, एडलर ही है ये। उसके बाद इन दोनों के बीच कुछ बातें चलती है। शर्लॉक वहाँ से जाने लगता है। शर्लॉक को जाता हुआ देखकर माइक्रोफ्ट जॉन वैटसन को कॉल करता है उस फोन के बारे में पूछने के लिए। तो जॉन और मिसेस हडसन ये दोनों शर्लॉक का कमरा छान मारे हैं, लेकिन वो फोन कहीं पर भी नहीं मिला। यही बात जॉन वैटसन माइक्रोफ्ट को बताने लगता है। तो दूसरे दिन शर्लॉक उस फोन को लेकर ओपन करने की कोशिश करता है और शर्लॉक ये नंबर टाइप करता है 1895 और ये नंबर जॉन वैटसन के ब्लॉग में मौजूद है, लेकिन अफसोस ये पासवर्ड रॉन्ग होता है और उसी तरह इस फोन में सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स बचे हैं। उसके बाद जॉन वैटसन अपने घर से बाहर आता है तो यहाँ पर एक लड़की जॉन वैटसन से कहती है तुम्हें किसी ने बुलाया है। तो जॉन समझता है शायद माइक्रोफ्ट ने इसको बुलाया है। तो वहाँ जाने के बाद जॉन को ये बात पता चलती है कि इसको बुलाने वाला माइक्रोफ्ट नहीं एडलर है और एडलर अभी भी जिंदा है। मतलब एडलर ने लोगों से बचने के लिए अपने सेफ्टी के लिए एक झूठा नाटक किया है, अपने मरने का नाटक, जो फिलहाल अब फेल हो चुका है। तो जॉन वैटसन एडलर से कहता है तुमको ये बात शर्लॉक को बता देनी चाहिए कि तुम जिंदा हो। तो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच आर्ग्यू चलती रहती है। तो फाइनली एडलर शर्लॉक को ये मैसेज कर देती है कि मैं जिंदा हूँ, क्या तुम डिनर में मिल सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो एडलर ये मैसेज सेंड करना ही था कि तभी वहाँ पर उसी वक्त वो एरोटिक साउंड सुनाई देने लगती है। मतलब शर्लॉक वहीं पर मौजूद होता है और शर्लॉक एडलर से बिना मिले वहाँ से निकल जाता है। तो वहाँ से शर्लॉक अपने घर आता है 221B बेकर स्ट्रीट। यहाँ आने के बाद शर्लॉक को ये बात पता चलती है कि कोई जबरदस्ती इसके घर में घुस आया है। तो सेम इसी तरह कुछ अमेरिकन्स शर्लॉक के घर में घुस आए हैं और ये लोग मिसेस हडसन को अपना हॉस्टेज बना के रखा है। तो शर्लॉक मिसेस हडसन को देखकर समझ जाता है कि वो लोग मिसेस हडसन पर हाथ उठाया है। तो ये बात जान लेने के बाद शर्लॉक को बहुत गुस्सा आता है और उन लोगों से ये डिमांड करता है कि 2 लोग इसके घर से चले जाए। तो शर्लॉक की बात मानते हुए 2 लोग शर्लॉक के घर से बाहर चले जाते हैं। तो यही मौके का फायदा उठाकर शर्लॉक उस हिटमैन को, उस अमेरिकन को नॉकआउट कर देता है और उस आदमी को ऊपर से नीचे फेंक देता है। तो इस आदमी को पकड़वाने के लिए शर्लॉक लेस्ट्रेड को बुलाता है। तो यहाँ आने के बाद लेस्ट्रेड शर्लॉक से पूछता है आखिरकार ये आदमी कितनी बार ऊपर से नीचे गिरा है। तो शर्लॉक लेस्ट्रेड से कहता है मैंने काउंट नहीं किया। तो खैर दूसरे दिन शर्लॉक उस फोन को स्कैन करने लगता है एक्सरे में, इस फोन के मैकेनिज्म को स्टडी करने लगता है। तो इससे ये बात पता चलती है अगर गलत पासवर्ड ट्राई किया तो इस फोन का हार्ड डिस्क ब्लास्ट हो जाएगा। उसके बाद शर्लॉक ये डिटेक्ट करता है कि शायद इस फोन का पासवर्ड इसके घर का एड्रेस हो सकता है 221B, लेकिन ऑफ कोर्स वो रॉन्ग पासवर्ड होता है। उसके बाद शर्लॉक जब अपने घर जाता है तो वहाँ पर एडलर को देखता है जो फिलहाल शर्लॉक के बेड पे सोई हुई रहती है। उसके बाद एडलर शर्लॉक से कहती है
कि अभी भी लोग मेरे पीछे पड़े हैं, लोग मेरा हंट कर रहे हैं, इसीलिए मैं इधर उधर भाग रही हूँ। तो इसी बातों ही बातों में शर्लॉक एडलर को उसका फोन देता है उस फोन को ओपन करने के लिए। तो उसी तरह एडलर उस फोन में वो पासवर्ड टाइप करती है, लेकिन शर्लॉक ने उसको असली फोन नहीं बल्कि एक डुप्लीकेट फोन दिया है और एडलर के टाइपिंग स्टाइल से शर्लॉक को उसका पासवर्ड पता चल जाता है। तो शर्लॉक असली फोन निकालकर उस कोड को टाइप करने लगता है और वो कोड है 1058, लेकिन अफसोस वो रॉन्ग पासवर्ड होता है, मतलब शेर पर सवा शेर। एडलर तो शर्लॉक की बाप निकली। एडलर जानती थी कि वो फेक फोन है, इसीलिए उसने फेक पासवर्ड टाइप किया है। तो इस फोन को ओपन करने के लिए शर्लॉक के पास सिर्फ एक अटेम्प्ट बचा है। तो खैर इन बातों को साइड में रखते हुए एडलर शर्लॉक को एक कोड देती है और इसे ब्रेक करने के लिए कहती है और एडलर शर्लॉक से कहती है मैंने ये कोड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफिशियल से चुराया है, हो सके तो तुम इस कोड को ब्रेक कर दो। तो इस तरह से कहते हुए एडलर शर्लॉक के करीब आती है उसे किस करने के लिए। तो इस तरफ जॉन वैटसन अपने कप से एक सिप लेकर नीचे रख रहा होता है, मतलब ये सारी चीजें स्लो मोशन में चलती रहती है। तो इधर शर्लॉक उस कोड को ब्रेक करने की कोशिश करता है। तो बैम विदिन 5 मिनट्स में शर्लॉक इस कोड को ब्रेक कर देता है। तो वो कोड और कुछ नहीं एक फ्लाइट के बारे में होता है, एक फ्लाइट के सीट के बारे में, उसके नंबर के बारे में, जो बहुत ही टॉप सीक्रेट है। तो एडलर ये इन्फॉर्मेशन जान लेने के बाद ये मैसेज एक इंसान को मैसेज कर देती है और वो है जिम मोरियार्टी। अबे ये जिम मोरियार्टी एक्चुअल में कौन है ये? तो जिम यही मैसेज माइक्रोफ्ट को भेज देता है। मतलब एमओडी का प्लान था कि वो लोग टेररिस्ट को फूल करे और ये बात एमओडी के ऑफिशियल्स को ही पता है। तो ये टॉप सीक्रेट मैसेज जिम मोरियार्टी को पता चल जाती है एडलर के थ्रू और इस काम के लिए एडलर ने शर्लॉक को यूज किया है उस कोड को ब्रेक करने के लिए। तो इसीलिए एडलर शर्लॉक के घर आई थी। तो ये बात जान लेने के बाद बेचारा माइक्रोफ्ट बिखर जाता है क्योंकि इनका प्लान चौपट हो चुका है। तो उसी दिन रात एडलर शर्लॉक को सेड्यूस करने लगती है कि तभी एक आदमी शर्लॉक के पास आकर एक फ्लाइट टिकट देता है और यह आदमी शर्लॉक को अपने साथ एक एयरपोर्ट ले जाता है। तो यहाँ आने के बाद शर्लॉक इस प्लेन में कई सारे मुर्दों को देखता है। ऑफ कोर्स इन मुर्दों को देखकर शर्लॉक शॉक में रह जाता है कि तभी उसी प्लेन में पीछे से माइक्रोफ्ट नजर आता है और शर्लॉक को सारी बातें समझाने लगता है। तो एमओडी के पास ये इन्फॉर्मेशन थी कुछ टेररिस्ट लोग इस प्लेन को ब्लास्ट करने वाले हैं। एक्चुअली में एमओडी का प्लान ये था कि वो लोग एक डमी प्लेन को उड़ाए ताकि उन टेररिस्टों को चकमा दे सके, लेकिन अब ये बात बाहर आ चुकी है शर्लॉक होम्स के थ्रू। एडलर ने शर्लॉक को फूल बनाया, उसका यूज किया। तो थोड़ी देर बाद उसी वक्त एडलर भी वहाँ पर आती है और अपनी प्रोटेक्शन की लिस्ट माइक्रोफ्ट को देती है। तो ये लिस्ट देखने के बाद माइक्रोफ्ट एडलर से कहता है आई एम हेल्पलेस, इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और इसी तरह ये लोग प्लान करते हैं कि इस फोन को तोड़ दे, डिस्ट्रॉय कर दे, ना यहाँ का रहेगा ना वहाँ का रहेगा। लेकिन तभी लास्ट मोमेंट पर शर्लॉक एडलर के पास आता है और उसे सेंटिमेंट के कुछ बातें बताने लगता है। मतलब थोड़ी देर पहले एडलर शर्लॉक के पास थी तो शर्लॉक एडलर का पल्स चेक किया था और उसी तरह उसके पिंपल्स। तो इससे शर्लॉक को ये बात पता चलती है कि एडलर शर्लॉक पर फिदा है। तो ऐसा कहते हुए शर्लॉक उस पासवर्ड को टाइप करता है और वो पासवर्ड है ये आई एम शेरलॉक और बैम वो फोन अनलॉक हो जाता है और शर्लॉक माइक्रोफ्ट को वो फोन दे देता है और शर्लॉक एडलर को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। इसको जाता हुआ देखकर एडलर शर्लॉक से गिड़गिड़ाने लगती है कि मेरी प्रोटेक्शन दिलाओ, लेकिन शर्लॉक एडलर की बातों को इनकार करते हुए वहाँ से निकल जाता है। तो कुछ महीने बाद माइक्रोफ्ट जॉन वैटसन के पास आता है और जॉन वैटसन को एडलर के कुछ सामान देते हुए कहता है कि एडलर टेररिस्टों के हाथों मर चुकी है क्योंकि उस फोन में कई सारे टॉप सीक्रेट मौजूद थे जो एमओडी ने हासिल कर लिया। सारे लोगों का स्कैंडल उस फोन में मौजूद था। तो यही बात बताने के लिए जॉन शर्लॉक के पास आता है और शर्लॉक से कहता है एडलर अब इस दुनिया में नहीं रही। तो शर्लॉक जॉन से एडलर का फोन मांगता है और शर्लॉक एडलर्स के मैसेजेस पढ़ने लगता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो देखते ही देखते सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर एडलर उन टेररिस्टों के हाथों लग चुकी है और एडलर शर्लॉक को एक लास्ट मैसेज करती है गुड बाय और एडलर उस मैसेज को सेंड कर देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, यानी मरने के लिए रेडी हो जाती है कि तभी एडलर को ये आवाज सुनाई देती है
मतलब शेरलॉक वहीं पर होता है और शेरलॉक उन लोगों से लड़कर एडलर को वहाँ से बचा लेता है और लोग समझते हैं कि एडलर अब इस दुनिया में नहीं रही। और यहाँ पर प्रेजेंट डे पर शेरलॉक मुस्कुराते हुए अपने आप में कहता है दी वुमेन। और इसी तरह यहाँ पर ये एपिसोड दी एंड होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।